तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आ जाइए, स्टार्ट करते हैं जिला शिवपुरी। तो जिले शिवपुरी की बात कर लेते हैं। तो यह है जिला शिवपुरी। इसका गठन हुआ था 1956 को। और तहसीलों की बात की जाए तो शिवपुरी, कोलारस, नरवर, बदरवास, बैराड़, करेरा, खनिया धाना और पिछौरा 8 तहसीलें हैं इसमें। पड़ोसी जिले मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश 2 प्रदेश हैं जिनसे इसकी सीमा लगती है। क्षेत्रफल, जनसंख्या की बात की जाए तो 17,25,782 और साक्षरता दर 64.43%। अक्षांशीय स्थिति 24 डिग्री 50 मिनट से 25 डिग्री 55 मिनट उत्तर और 77 डिग्री 0 मिनट से 78 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ओके, इसके बाद इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो ये है जिला शिवपुरी। और इसके ऊपर बात करते हैं तो ये है ग्वालियर। और इधर है दतिया, इधर है श्योपुर, इधर है मुरैना, इधर है राजस्थान और इधर यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है। और नीचे बात की जाए तो ये है अशोकनगर। और ये है गुना। तो देखो कितने जिले हो गए। जिलों की देखो जिले मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, सॉरी चौथा, पांचवा और छठवा, यानी 6 जिलों से इसकी सीमा लगती है। और 2 राज्यों से, एक दो राज्य 6 जिलों से इसकी सीमा लगती है। इसकी शिवपुरी जिले की, यह है जिला शिवपुरी। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है जिला शिवपुरी। और जिले का मुख्यालय शिवपुरी शहर है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 गुजरता है इससे। और यह मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। इसके बाद शिवपुरी का प्राचीन नाम शिवपुरी था। शिवपुरी शहर को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। 1804 तक इस शहर को कछवा राजपूतों का स्वर्ग कहा जाता था। शिवपुरी ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। शिवपुरी जिले को मिनी शिमला भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। मिनी शिमला किसे कहा जाता है? शिवपुरी को। यानी शिवपुरी जिले को मिनी शिमला भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो मिनी शिमला, शिवपुरी जिले को मिनी शिमला कहा जाता है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कौन सी है? शिवपुरी है। ठीक है। शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे माधव राष्ट्रीय उद्यान है कि एक पहाड़ी पर जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। शिवपुरी में प्राकृतिक कुंड भदैया कुंड है स्थित है। तो देखो, ये जॉर्ज कैसल भवन की बात की जाए तो ये 1911 में बनवाया गया था। जॉर्ज पंचम आए थे यहाँ पे एक दिन के लिए, उनके लिए बनवाया गया था। और बाद में ये कैदियों को उसमें डालने के लिए यूज में इस्तेमाल में रहा, जॉर्ज पंचम भवन। ठीक है, जिसे जॉर्ज कैसल भवन भी कहते हैं। ये 1911 में बनवाया गया था सिंधियाओं द्वारा। ठीक है। और ये है भदैया कुंड। भदैया कुंड यहाँ ऐसा माना जाता है कि इसमें नहाने से जोड़ियां बन जाती हैं। और इसके बाद बात की जाए तो 1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे, उनका संबंध भी शिवपुरी जिले से रहा है। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी शिवपुरी में ही दी गई थी।
शिवपुरी के जंगलों में। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में जादव सागर के निकट है, जादव सागर के निकट है तात्या टोपे की समाधि। और महारानी सांक्य राजे की सिंधिया, सॉरी, महारानी सांक्य राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में सांक्य सागर, सांक्य सागर है, ठीक है। तो किसकी? सांक्य राजे सिंधिया, महारानी सांक्य राजे सिंधिया की शिवपुरी समाधि, ठीक है। तो इस पेज में बहुत कुछ इंपोर्टेंट है, एक तो NH3 और एक शिवपुरी और ये शिव की नगरी है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। इसको कछवा राजवंशों कछवा राजपूतों का स्वर्ग, और ये सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, मिनी शिमला, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जॉर्ज कैसल भवन, भदैया कुंड, तात्या टोपे की समाधि, और सांक्य राज्य सिंधिया, सिंधियाओं की जो समाधि है वो शिवपुरी जिले में ही है। आगे बढ़ जाते हैं। शिवपुरी जिले का भौगोलिक स्थिति जानते हैं। तो शिवपुरी जिले का क्षेत्रफल है 10,666 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला है। शिवपुरी जिला उत्तर में मुरैना, ग्वालियर, दतिया जिलों के साथ एवं पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ झांसी के जिले, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से, पश्चिम में राजस्थान के साथ, दक्षिण में गुना और अशोकनगर के साथ सीमा बनाता है। जिले में राष्ट्रीय मार्ग NH3, NH25 होकर गुजरते हैं। शिवपुरी में ठंडा और शुष्क जलवायु वाला जिला है। शिवपुरी ठंडा और शुष्क जलवायु वाला जिला है। यहाँ पर जून के महीने में औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्रदेश का कम तापमान शिवपुरी में दर्ज किया जाता है, यानी प्रदेश का सबसे कम तापमान शिवपुरी जिले में ही होता है। जिले में बारिश अरब सागर से होती है। यहाँ पर औसत 816.3 मिमी होती है। यहाँ का मौसम सर्दी में अधिक ठंडा और गर्मी में अधिक गर्म रहता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं मिट्टियों की। तो मिट्टियां शिवपुरी जिले में कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कृषि जिले में सोयाबीन, चना, गेहूं और मूंगफली, एक मूंगफली भी होती है, मूंगफली मुख्य रूप से होती है। शिवपुरी जिले में लगभग 83.38% लोग खेती करते हैं। पशुपालन की बात की जाए तो शिवपुरी जिले में भारतीय नस्ल की गौवंशीय पशु की वृद्धि करने के उद्देश्य से गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ठीक है। शिवपुरी जिले में भारतीय नस्ल के गौवंशीय पशुओं की वृद्धि के उद्देश्य से गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जिला और विकासखंड स्तर पर किया जाता है। तो ये पुरस्कार आपको याद रखना है, गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता, गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे? तो ये याद रखना है, गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता शिवपुरी जिले में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। इस पुरस्कार की अंतर्गत सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाले को 5,000 से लेकर और 25,000 तक की राशि दी जाती है, ठीक है। 5,000 से लेकर 25,000 तक की राशि दी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। शिवपुरी में नदियों की बात की जाए तो पार्वती नदी, सिंध नदी, कूनो और बेतवा नदी, और ये है शिवपुरी, और शिवपुरी के बीचों बीच ऐसे बीच में से काटती है सिंध नदी, ठीक है। सिंध नदी बीच में से गुजरती है, शिवपुरी को 2 हिस्सों में काट देती है। शिवपुरी जिले में प्रमुख नदियां पार्वती नदी, सिंध नदी, कूनो नदी एवं बेतवा नदी बहती है। पार्वती नदी सिंध नदी की तथा कूनो नदी चंबल नदी की एक सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी शिवपुरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। देखो यहाँ पे जो होती है, यहाँ बेतवा है, यहाँ है बेतवा, जो शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। और रानी लक्ष्मी परियोजना या भांडेर परियोजना या माता टीला परियोजना, एक ही है, रानी लक्ष्मीबाई भांडेर या माता टीला परियोजना, जो बेतवा नदी पर बनी हुई है यहाँ पे,
यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इससे मध्य प्रदेश के शिवपुरी दतिया जिले लाभान्वित होते हैं और उत्तर प्रदेश भी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी और दतिया दोनों जिले ही लाभान्वित होते हैं इससे रानी लक्ष्मीबाई या भांडरे या माता टीला परियोजना से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सिंचाई परियोजना की बात की जाए, छोटी और वृहद सिंचाइयां अधिक परियोजना शिवपुरी और दतिया जिले के लगभग 343 गांवों की सिंचाई और नदी से की जाती है। यहाँ पर बेतवा और उसकी सहायक नदी पर माता टीला बांध बना है, जो कि हमने अभी देख लिया है। इस परियोजना से लगभग 10,400 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। वन एवं वन्य जीव की बात की जाए तो शिवपुरी जिले में आरक्षित वन 3433 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों को कटीले वन भी कहा जाता है। जिले में सामान्यतः खैर, करधाई, धो, सलाज, तेंदू, पाल, जामुन, करील, महुआ, कोहा, साजा, सेमल और अमलतास आदि पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के पेड़ों की ऊंचाई लगभग 15 से 20 मीटर होती है और परिधि 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर अति घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए शिवपुरी को मिनी शिमला कहा जाता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि शिवपुरी को मिनी शिमला कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर भी है। ओके, इसके बाद बात की जाए मध्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये है शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में दूसरा है। पहला स्थान कान्हा-किसली का है। रखने वाले माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। माधव नेशनल पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 375.230 वर्ग किलोमीटर है। NH3 का नाम शायद अभी NH24 हो गया है, मुझे जहां तक याद है NH3 का नाम NH24 हो गया है। करेरा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 202.210 वर्ग किलोमीटर है। करेरा अभ्यारण्य के कांटेदार खुले वनों में विशाल आकार के ग्रेट इंडियन वेस्टर्न पक्षी पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मनमोहक ब्लैक बक भी देखे जाते हैं। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। खनिज संपदा एवं उद्योग की बात की जाए तो यहाँ सीसा और डैशपोर मिलता है शिवपुरी जिले में। इस जिले में कुछ मात्रा में सीसा और डैशपोर पाया जाता है। उद्योग शिवपुरी में जावद में 1986 में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। कोलारस और पोहरी में सेरिकल्चर के 2 उद्योग स्थित हैं। जिले में खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना भी है। शिवपुरी जिले में जनजाति की बात की जाए तो सहरिया जनजाति, जो कि अभी तक हम पढ़ते जा रहे हैं, सहरिया जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति मध्य की 5 बड़ी जनजाति है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। जिले की बोलियों की बात की जाए तो बुंदेली और सहरिया दोनों ही हैं। सहरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में बुंदेली और सहरिया भाषा बोली जाती है। शिवपुरी जिले में लगने वाले मेले सिद्धेश्वर वाणगंगा मेला शिवपुरी शहर के पूर्व जादव सागर झील के निकट प्राचीन सिद्धेश्वर वाणगंगा शिव मंदिर स्थित है। सिद्धेश्वर वाणगंगा मंदिर 52 पवित्र कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्राचीन मंदिर के पास मेला लगता है, सिद्धेश्वर वाणगंगा मेला। कहाँ लगता है? शिवपुरी में। 52 पवित्र कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पीर बुदान का मेला शिवपुरी जिले के सांवरा क्षेत्र में लगता है अगस्त सितंबर में। यह मेला लगभग 250 वर्ष पुराना है, यानी 250 वर्ष से लगता है और यह मुस्लिम संत पीर बुदान की स्मृति में लगता है। यहीं पर पीर बुदान का मकबरा भी है। पीर बुदान का मकबरा कहाँ है? शिवपुरी जिले में। पीर बुदान का मेला 250 वर्षों से लगता है और ये कहाँ है? शिवपुरी जिले में है। ठीक है। शिवपुरी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात की जाए तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, नरवर का किला, जॉर्ज कैसल भवन, माधव विलास पैलेस,
बाणगंगा धाम, मोहिनीश्वर धाम, चिंताहरण मंदिर, शिव मंदिर, जानकी मंदिर, लोड़ी माता मंदिर, सुरबाया गढ़ी और टंक सागर, ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में ये 1958 में बनाया गया था। प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान था। आगरा मुंबई हाईवे पर है और इसमें बाघ, चीता, तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय व जंगली सुअर आदि का संरक्षण होता है। यह राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा माधव राव प्रथम का शिकारगाह रहा है। इसके बाद ये है नरवर का किला शिवपुरी, और इसी जिले में है जॉर्ज कैसल भवन। ठीक है, इसी जिले में है जॉर्ज कैसल भवन, जिले में नहीं, इसी राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन है। नरवर का किला, ये है नरवर का किला। शिवपुरी जिले में नरवर का किला काली सिंध नदी के पूर्व में एक पहाड़ी पर बसा है। इसकी ऊंचाई भू स्तर से लगभग 500 फीट है। लगभग 8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह किला राजा नल और दमयंती प्रेम कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। राजा नल और दमयंती, ये आपने सुना ही होगा, इनकी कथाओं के लिए ये किला प्रसिद्ध है, नरवर का किला। नरवर प्राचीन काल से रहा है, नल की राजधानी रहा है। यही प्रसिद्ध लोड़ी माता का मंदिर भी है, यहीं पे लोड़ी माता का मंदिर भी है। आगे बढ़ जाते हैं। रानी घाट, नरवर ग्वालियर मार्ग पर स्थित रानी घाट एक ऐतिहासिक स्थल है। मान्यता है कि इसी स्थान पर राजा नल का जन्म हुआ था और रानी घाट पर कई ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर खंडर अवस्था में है। यहाँ विशाल जानकी माता का मंदिर भी है। कहाँ पर? जानकी माता का मंदिर है रानी घाट पर। माधवराव सिंधिया की समाधि भी शंख सागर के पास स्थित है। शिवपुरी तीर्थंकर प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी से पार्वती, बेतवा, सिंध तथा कूनो नदियां बहती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल की बात है। शिवपुरी मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी है, ये हम देख चुके हैं। शिवपुरी का नामकरण भगवान शिव के नाम पर हुआ है। शिवपुरी में आतंक विरोधी प्रशिक्षण स्कूल स्थित है। इस जिले में सर्वाधिक शहरी जनजाति निवास करती है। शिवपुरी में यूरेनियम के भंडार भी पाए जाते हैं की संभावना है। बाणगंगा अर्जुन एवं भीष्म पितामह से संबंधित महाभारत कालीन स्थल है। फ्लैग स्टोन निकलता है यहीं से। शिवपुरी जिला राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करता है। तात्या टोपे का समाधि स्थल शिवपुरी जिले में है। माधवराव सिंधिया की समाधि शंख सागर के पास स्थित है। शिवपुरी तीर्थ कर प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी से पार्वती, बेतवा, सिंध तथा कूनो नदियां बहती हैं, ये हम देख ही चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को करना आपको सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगला जिला हम पढ़ेंगे गुना। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम अशोकनगर। ओके, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।